दानिया शाह की तलाक हो चुकी थी, ये कहना है डॉक्टर बुशरा इकबाल का। तफसीलात क्या हैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू एन अदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। जनाब, डॉक्टर बुशरा इकबाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है, जो कि बेसिकली पोस्ट जो है एक फतवा है कराची के दो इंस्टीट्यूट, जामे दारुल उलूम का और जामे बनोरिया का। और इसमें उन्होंने क्लेम ये किया है कि डॉक्टर बुशरा इकबाल की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि दानिया शाह, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी और साबका अहलिया है, इसको आमिर लियाकत हुसैन की बेवा के नाम से बेवा करार ना दिया जाए, बेवा के तवसत से जो है वो ना पुकारा जाए। और इसी पोस्ट के हमरा डॉक्टर बुशरा इकबाल ने एक आमिर लियाकत हुसैन की ही एक पास्ट की प्रीवियस एक पोस्ट शेयर की है, पिक्चर शेयर की है, जिसमें आमिर लियाकत हुसैन की ये स्टेटमेंट को कोट किया गया है कि जब आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह से निकाह किया था तो उनको नहीं मालूम था कि दानिया शाह एक प्रोस्टिट्यूट है, एक तवाइफ है, और जब उनको ये निकाह के बाद चीज़ मालूम हुई तो उन्होंने उसको हमेशा के लिए जो था वो छोड़ दिया। इसी स्टेटमेंट की रोशनी में डॉक्टर बुशरा इकबाल, जो कि आमिर लियाकत हुसैन की साबका और सबसे पहली अहलिया है, इन्होंने जाकर इन दोनों इंस्टीट्यूट जामे बनोरिया और जामे दारुल उलूम कराची के मुफ्तियान कराम से रुजू किया और उन्होंने ये सवाल पूछा कि जब कोई शख्स अपनी जिंदगी में ये कह दे कि मैं इस औरत को हमेशा के लिए छोड़ता हूं क्योंकि जब मेरा निकाह हुआ मुझे नहीं मालूम था कि ये एक तवाइफ है, तो क्या इस सूरत हाल में तलाक हो जाती है या नहीं होती। इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए दोनों कराची के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत बड़े नामे ग्रामी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके मुफ्तियान कराम ने ये फतवा जारी किया है और उनका ये कहना है साइला यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की साबका पहली अहलिया बुशरा इकबाल, उन्होंने जिस स्टेटमेंट की रोशनी में हमसे जो सवाल पूछा है, अगर जो मरने वाला शख्स था वो अपने होशो हवास में ये अल्फाज बोल रहा है कि मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए छोड़ता हूं और मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और उस पर किसी किस्म का कोई बोझ भी नहीं था, और वो अपने पूरे होशो हवास में ये स्टेटमेंट देता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है तलाक जो है वो हो जाती है। लिहाजा इसी सूरत हाल के पेश नज़र आमिर लियाकत हुसैन अपनी वफात से एक महीना तकरीबन पहले आमिर लियाकत हुसैन दानिया शाह को छोड़ चुके थे, उनकी तलाक हो चुकी थी। इसी फतवे की रोशनी में अब डॉक्टर बुशरा इकबाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये दोनों फतवे जो हैं शेयर किए हैं। इसके साथ साथ आमिर लियाकत हुसैन का वो स्टेटमेंट भी शेयर किया है और इनका ये कहना है कि आज के बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों से गुजारिश है, दोनों के सारिफीन से गुजारिश है कि दानिया शाह को आमिर लियाकत हुसैन की बेवा के तौर पर ना जाना जाए और ना पुकारा जाए। अच्छा जी, इस सब के साथ साथ अगर हम देखें तो बड़ी कंट्रोवर्सी जो थी वो जनरेट हुई थी। आमिर लियाकत हुसैन ने निकाह किया था दानिया शाह से फरवरी 2022 में, और उसके बाद तकरीबन 3 महीने के बाद तनसीख निकाह के लिए रुजू किया गया था। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से तनसीख निकाह के लिए रुजू किया गया था दानिया शाह की जानिब से, और इसी दौरान दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कुछ नाजेबा वीडियोस, पर्सनल वीडियोस जो थी वो वायरल की थी, पब्लिक की थी, जिसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और तकरीबन 1 महीने के बाद उनका इंतकाल भी हो गया था। यूट्यूबर यासिर शामी जो डेली पाकिस्तान पर काम करते हैं, उनके तवस्सुत से आमिर लियाकत हुसैन की ये नाजेबा वीडियोस जो थी वो मंजर आम पर आई थी और उन्होंने इनको वायरल किया था, और यासिर शामी आज तक वो केस जो है वो भुगत रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ साथ अब ये बात मंजर आम पर आ रही है, और फिर दोनों फैमिलीज के दरमियान भी, दोनों अहलियाओं के दरमियान भी, दोनों बेगमात के दरमियान भी जो थी वो प्रॉब्लम्स जो थी वो आ रही थी, और आज तक ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं सकी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मर्डर हुआ था या उनकी एक नेचुरल डेथ थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने ये एडमिट किया था कि उनसे बीवी के चुनाव में, लाइफ पार्टनर के चुनाव में जो उन्होंने तीसरी दफा हरकत की, उनसे गलती जो थी वो हुई थी। बट बहरहाल अब उसके बाद जो भी मामला थे, लेकिन फरवरी 2022 में ये निकाह होता है। 3 महीने बाद तनसीख निकाह के लिए दानिया शाह अदालत से रुजू करती है, लेकिन दानिया शाह ने इसका सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाते हुए
عامر لیاقت حسین کی جائیداد میں وراثت کے لیے بھی کلیم کیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے 2 کروڑ روپے پہ وکیل بھی ہائر کیا تھا، جو کہ ایک نام نہاد وکیل تھا حکیم لوہا پار، جس سے اب انہوں نے نکاح بھی جو ہے وہ کر لیا ہے، اور آج کل بڑے ٹک ٹاک اور ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور ابھی بلکہ حکیم لوہا پار کو بھی ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا، جو پنجاب کالج کا جو بھی معاملہ وغیرہ ہوا ہے۔ لیکن عامر لیاقت حسین کی جو موت تھی وہ آج تک اس کی گتھی جو ہے وہ سلجھ نہیں سکی، کیونکہ ان کی فیملی جو ان کے ورثہ ہیں، بیٹی دعا اور بیٹے احمد نے ان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ دونوں بچے اور ان کی ماں یعنی کہ عامر لیاقت حسین کی سابقہ اہلیہ، انہوں نے کیس دائر کیا ہوا ہے دانیہ شاہ کے خلاف اور عدالت سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ تمام معاملہ منظر عام پر آ رہا ہے، اور ڈاکٹر بشریٰ اقبال یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے 2 دارالعلوم سے فتویٰ لیا ہے، اور دونوں کے مطابق طلاق جو ہے وہ ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا آج کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی بیوہ کے طور پر نہ پکارا جائے اس خاتون کو، دانیہ شاہ کو۔ تو انہوں نے اپنے فین سے، ایک اپنے سرکل سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے یہ اپیل کیا، کیونکہ وہ خود بھی اپنی ایک فین فالوئنگ تو رکھتی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔